नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। दिल्ली से लेकर पहाड़ के बीच सियासी हलचल तेज है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली में उनकी मौजूदगी, लगातार मुलाकातों का दौर और इसको लेकर सियासी कयासबाजियां। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने साफ साफ हालांकि कहा है कि दौरा कुछ नेताओं के साथ मेल मुलाकात को लेकर है। इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह ने समय निकालकर बाबा बाल गंगाधर के आश्रम में जाकर उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बीजेपी नेता बीएल संतोष के बीच भी बैठक चल रही थी। करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई वो तस्वीर अब तक नहीं साफ हुई है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार हलचल दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी से मिलकर निकले हैं। घंटे 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है और अब पता चल रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मिलने पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड की सियासत से ये जुड़ी हलचल। दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह की मुलाकात अनिल बलूनी से हुई। अनिल बलूनी के घर पर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत। मुलाकात कर निकले त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं, नड्डा के घर पर पहुंचे थे और उसके बाद अब यहां से निकले हैं। ये तस्वीर भी आप दिखाई दे रहे हैं। हर जगह मौजूद है हमारे संवाददाता, क्योंकि हलचल काफी है। क्या उत्तराखंड की राजनीति करवट ले रही है? वक्त में देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब अपने यहाँ पे अनिल बलूनी के आवास से बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर काफी देर तक यहाँ पर बैठक चलते रही और बैठक खत्म होने के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर बाहर निकलने के बाद हालांकि वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वो मीडिया से बातचीत करें, लेकिन फिलहाल वो बाहर बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त में 8:40 हुए हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत अब अपने यहाँ अनिल बलूनी के घर से बाहर निकलते हुए, और काफ़ी देर तक इनकी बैठक हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। और अनिल बलूनी के घर से बाहर निकलने के बाद हालांकि वो मीडिया से बातचीत नहीं किए, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के मसले पर आज सुबह से काफ़ी गतिरोध चल रही है, काफ़ी बातचीत चल रही है, तो शायद इसी मसले पर आज उनकी बातचीत हो रही होगी। और इस मामले पर अनिल बलूनी के आवास पर, जो गुरु रकाबगंज गुरुद्वारा के पास इनका आवास है, उस जगह पर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 8:40 पर अनिल बलूनी के घर से निकले हैं। 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद सीएम रावत और सीधे जो बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गए हैं। क्या बातें हो रही है, क्या रचना हो रही है, ये अभी निकल कर आएगा। मगर दिन भर क्या हलचलें रही आज उत्तराखंड की सियासत को लेकर दिल्ली में, आपको 10 तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनका मिलने का था कार्यक्रम। दिल्ली में बाबा बाल गंगाधर के आश्रम सबसे पहले नजर आए सीएम रावत। शाम में जेपी नड्डा और अमित शाह की अहम बैठक हुई, दोनों नेताओं के बीच में अहम बैठक हुई। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली तीनों के बीच बैठक। अनिल बलूनी के घर, इसके बाद खबर आई शाम में कि सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं अनिल बलूनी के घर। सामान्य मुलाकात के लिए दिल्ली आया हूं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। पार्टी के कई और नेताओं ने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा सामान्य है, यह अजय भट्ट ने भी बताया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या पूर्व पार्टी के अध्यक्ष अजय भट्ट, आप देख रहे हैं, उन्होंने भी यही बताया कि यह दिल्ली का दौरा सामान्य है। अगर रात को दिल्ली में ही रुकेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब तक ये भी साफ हो चुका है। और मेल मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष के घर से राजीव तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या पहुंच चुके हैं यहां पर टीएसआर मिलने के लिए जेपी नड्डा से? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे पहुंच गए हैं और दोनों लोगों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की सियासत को लेकर तमाम तरह की बाजार गर्म है और बातें सामने आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन पर्यवेक्षक बनकर के वहाँ पे रमन सिंह गए थे, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो गया था कि जब भी पर्यवेक्षक जाता है तो वहाँ पे बदलाव होता है। तो बदलाव जब होता है तो उसको लेकर के जो है यहाँ पे बैठक चल रही है और बैठक में अब क्या निकलता है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन यह जो बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या है आगे डेवलपमेंट।
तो ये कितनी देर पहले पहुंचे हैं, क्योंकि अनिल बलूनी से इसके पहले काफी लंबी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, और आप पहुंचे हैं जेपी नड्डा के घर। कितनी देर पहले पहुंचे हैं, कौन कौन यहां पर मौजूद हैं, क्या सिर्फ पार्टी अध्यक्ष मौजूद हैं या और भी कोई मौजूद है? पार्टी अध्यक्ष मौजूद है के साथ साथ जो है यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। दोनों लोगों के बीच एक गोपनीय बैठक है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक वहाँ पे गए थे, जो उन्होंने पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपा है, उस रिपोर्ट के आधार पर बैठक चल रही है कि आगे क्या कुछ निर्णय लेना है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर के पार्टी आलाकमान जो है वहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो आज जो बैठक बड़े फैसले हो सकते हैं। राजीव, आप जो बता रहे हैं, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, जो अनिल बलूनी के घर पर मौजूद हैं। शंकर, कितनी देर की मुलाकात ये हुई सीएम रावत की, और वहां वो कुछ कहते नजर नहीं आए? उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ आप समझ पाए क्या? वक्त में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एयरपोर्ट पहुंचे थे, उस वक्त में जब हमारी विशेष तौर पे बातचीत हुई थी, उस वक्त में भी वो बड़े ही पॉजिटिव नजर आ रहे थे। और यहां तक कि जब अनिल बलूनी के घर से भी निकले हैं तो उस वक्त में भी वो काफी पॉजिटिव नोट में थे। हालांकि वो बातचीत नहीं किए, क्योंकि जिस तरह से उनकी आपस में व्यक्तिगत तौर पे जो बातचीत हुई, उस बातचीत को वो मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, और यहाँ पर उस मामले पर ध्यान में रखते हुए आगे उनको बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं किया गया। लेकिन यहाँ जिस तरह से बाकायदा बदलाव की जो बात हो रही है, ये जो अटकलें हैं, इस मामले पर मैं हमारे जो सूत्र बताते हैं, फिलहाल कुछ भी अभी बदलाव नहीं होने वाला है। जिस तरह से अटकलें चल रही हैं, उस अटकले में इतना स्पष्ट तौर पे आज पता चल रहा है कि आज कई राउंड की जो बैठक चली है और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक आज कई बड़े नेताओं के साथ में हुई है, तो इतना स्पष्ट है कि अभी तक की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं भी कोई बदलाव जैसी हालत नहीं है। हालांकि जब भी कुछ कई मसलों पर बातचीत करने के लिए आला कमान जरूर बुलाते हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत की जाती है कि किन किन मसलों पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से इस मामले पर लगातार कई बातें सामने निकल के आई थी, तो इस मामले को लेकर हो सकता है आला कमान इन तमाम मामलों पर एक रिपोर्ट ले। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो सुरक्षित हैं, और अभी तक उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आला कमान जो अभी उनका जो रुख है वो अभी गर्म ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम जो जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अनिल बलूनी की बात करें या तमाम जो कई नेता जो हैं, उनसे मिलना मिलाना जरूर हो रहा है। और इस मामले में जब पार्टी अध्यक्ष से जब बातचीत होगी तो पार्टी अध्यक्ष ही इस मामले में आगे की जो दिशा और दशा वो तय करेंगे। क्योंकि तो शंकर, आप एक बड़ी बात बता रहे हैं हमें, जी हैं, आपके सूत्र ये बता रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा। ये दिन भर की आपाधापी और मीडिया का जमावड़ा, सियासी गलियारों में कानाफूसी, ये सारी बातों के बीच में जो आप इस वक्त बता रहे हैं कि कोई नेतृत्व में बदलाव की फिलहाल के संकेत आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके सूत्र बता रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आप बता रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इसके पीछे कोई पुख्ता आधार, शंकर, हम क्या इस वक्त कह सकते हैं कि तमाम जो कयासबाजियां हैं वो बंद, नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा, या अभी भी जेपी नड्डा से बातचीत के बाद कुछ भी खबर आ सकती है? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पर जिस तरह से अटकलें चल रही थी, पिछले काफी दिनों से अटकलें चल रही थी, और इस मामले पर लेकर जिस तरह से बाकायदा सेंट्रल से जाकर इस मामले पे जो बड़े वरिष्ठ नेता, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात करें या गौतम जी की बात करें, तो इस मामले में पूरा मामले को देखने के बाद रिपोर्ट जरूर दिया गया है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, वो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। जिस वक्त में आज दिन में हमारी मुलाकात हुई थी, मेरी बातचीत हुई थी, तो उस वक्त में भी काफी शांत स्वभाव में लग रहे थे, आराम से, कोई भी वो परेशानी सा उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। और शाम के वक्त में जिस तरह से वो अध्यात्म की ओर जिस तरह से बाकायदा गए, तो कहीं कहीं वो चीजें साफ तौर पे दिखती है। और जिस तरह से हमारे जो कई सूत्रों से हमारी बात, तो शंकर, आपको लग नहीं रहा है, आपको नहीं लग रहा है, और आपके सूत्र भी फिलहाल बता रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव की बातें जो है वो महज कयासबाजियां हैं, मगर क्या कुछ होना है? राजनीति में हर बदलता पल बहुत कुछ बदल देता है, तो क्या कुछ बदलेगा या फिर सिर्फ ये कयासबाजियां हैं? ये भी हम आपको बताएंगे लगातार नजर बनी हुई इस बड़ी खबर पर। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेश की महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने दीप जलाकर मिशन के सेकेंड फेज का
आगाज किया। पिछले साल नवरात्रि को शुरू होने वाले मिशन शक्ति के पहले फेज की बात करते हुए सीएम ने प्रदेश की महिलाओं के लिए काम किए, क्या क्या किए गए ये भी बताया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, बावजूद इसके मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और महिलाओं में एक जनक्रांति लाई। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के लिए। अनेक जो योजनाएं चली, कहीं ना कहीं उसकी किसी भी योजना की शुरुआत है, उसकी धुरी कहीं ना कहीं महिला के इर्द गिर्द घूमी है। प्रदेश सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो प्रदेश के बारे में कहा जाता जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जब महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था तो 1535 थाने और 350 तहसीलों में हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पहले चरण में संपन्न किया और वे सभी बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत अच्छा उसका परिणाम वहां पर देखने को मिला है। योगी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठा रही है। प्रदेश में महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं को चलाया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिले, इसकी कोशिशें लगातार सरकार कर रही है। आपको बताते हैं कि क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं। प्रदेश सरकार महिला सामर्थ्य योजना चला रही है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% जगह दी जा रही है। सीएम कन्या सुमंगला के जरिए बेटियों की मदद की जा रही है। सभी जिलों में वुमेन पावर की शुरुआत की गई है। सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड से सौदों पर लगाम लगा रही है और 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर महिलाओं की मदद का भरोसा देने का काम भी किया गया है। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। योगी ने थारू जनजाति की आरती राणा को सम्मानित किया। 11 महिलाओं को सीएम ने अवार्ड दिए। 13 महिला छात्रावास का भी आज शुभारंभ किया गया। नवरात्रि में मिशन शक्ति कार्यक्रम को चलाया जाएगा। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अदम्य नारी शक्ति को सलाम। महिलाओं की उपलब्धियों पर भारत को गर्व है। कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिलना हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। आप देख रहे हैं दिन की बड़ी खबरें। कुछ ही पलों में और खबरों के साथ लौटते हैं।